सभाध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक बंधु और भी संस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बंधु तथा दूर दराज गांवों तथा शहरों से चलकर आए हुए आगंतुक उपस्थित प्रिय सज्जनों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त जाया करके, अपना बहुमूल्य समय दे करके इस समारोह में अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी दर्ज कराई है, जिससे लहजा बेहद ही खुशनुमा है, बेहद ही खुशगवार है, हर्षोल्लास का माहौल है, अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसकी मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूं तथा आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चूंकि मैं वक्ता या नेता नहीं हूं और न ही मेरी स्टेज पर बोलने की कोई खासी आदत है, लिहाजा आज मैं उर्दू अदब के जिस स्टेज पर खड़ा हूं, मैं सदर मोहतरम से, चूंकि मुझे उर्दू की अच्छी तरबियत नहीं है, इसलिए मैं सदर मोहतरम से अपनी गुफ्तगू हिंदी ज़बान में बयां करने की इजाज़त चाहता हूं, ताकि और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे मैं आपसे रूबरू होकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं। दोस्तों, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है, तवारीख इस बात की गवाह है कि हमारा देश सदियों गुलाम रहा। वो गुलामी की जंजीर, गुलामी से पहले हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के अदब एहतराम, बड़े बुजुर्गों की कद्र की मिसाल दी जाती थी। विदेशों में तो हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के व्यापारी एशियाई देशों में आए और उन्होंने वहां अपना राजनीतिक प्रभुत्व साबित किया। भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग जा रहे हैं, मेहरबानी करके वो 2 मिनट अपना और जाया कर लें, बैठ जाएं। 15वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी के दरमियान भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, हॉलैंड निवासी, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों का आगमन हुआ। सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए। अल्मीडा 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बन करके आया और 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के साथ साथ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे, परंतु 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया और 1588 ईस्वी में स्पेन के जहाजी बेड़ा आर्मेडा पर अंग्रेजों की जल सेना ने आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की इस विजय से रानी एलिजाबेथ का हौसला बढ़ा और उन्होंने अंतरिक्ष के रास्ते से कुछ व्यापारियों को समुद्री यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों, अब जो पुर्तगालियों का एशिया के व्यापार पर एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब इस पर हॉलैंड निवासी डचों और अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इस तरह से 1602 ईस्वी में हॉलैंड निवासी डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया। डचों को भारत में पुर्तगालियों और अंग्रेजों दोनों से संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, इस तरह से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की व्यापारिक समृद्धता को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कालांतर में यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, इसलिए आरंभ के वर्षों में, शुरुआती दौर में कंपनी अपने लिए, अपने व्यापारिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधन तथा सुविधाएं मुहैया करना चाहते थे, परंतु दोस्तों इस तरह से बार बार तंबीह आ रही है। ठीक है, मैं अपनी बात को, दोस्तों भाई विक्की भाई आ गए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। कमेटी और प्रबंध कमेटी के सभी लोग, आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों
बच्चन के बोले थे, बोलिए आप बोलिए। हमारे बीच में अभी